राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्हें व्यापक रूप से आजीवन नेता माना जाता है, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख अंगों को अधिकार सौंपना शुरू कर रहे हैं, जो उनके 12 साल से ज्यादा के शासन में पहली बार हो रहा है। शी के इस कदम से अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे व्यवस्थित सत्ता परिवर्तन की नींव रख रहे हैं या संभावित सेवानिवृत्ति की तैयारी में अपनी भूमिका कम कर रहे हैं। शी जिनपिंग के सत्ता परिवर्तन को लेकर अटकलें तब तेज हो गईं जब सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने हाल ही में बताया कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) के 24 सदस्यीय राजनीतिक ब्यूरो ने 30 जून को अपनी बैठक में पार्टी के संस्थानों के कामकाज पर नए नियमों की समीक्षा की। शी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि ये नियम सीपीसी केंद्रीय समिति की निर्णय लेने वाली, विचार विमर्श करने वाली और समन्वयकारी संस्थाओं की स्थापना, जिम्मेदारियों और संचालन को और मानकीकृत करेंगे। शिन्हुआ की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी संस्थाओं को प्रमुख कार्यों पर अधिक प्रभावी नेतृत्व और समन्वय का प्रयोग करना चाहिए तथा प्रमुख कार्यों की योजना बनाने, चर्चा करने और उनकी देखरेख पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चीन के एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि इन पार्टी निकायों पर नियम शी जिनपिंग के इस्तीफे की तैयारी का संकेत दे सकते हैं। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रविवार को विश्लेषक के हवाले से कहा, नियम इन निकायों को विनियमित करने के लिए बनाए जा सकते हैं, क्योंकि यह सत्ता परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण समय है। हालांकि अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि सीपीसी के संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली नेता माने जाने वाले शी जिनपिंग बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ शक्तियां सौंप रहे हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो में चीनी अभिजात वर्ग की राजनीति और वित्त के विशेषज्ञ विक्टर शेह ने पोस्ट को बताया, ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग शायद रोजमर्रा की बारीकियों पर कम ध्यान दे रहे हैं, जिसके लिए एक निगरानी तंत्र की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी नीतिगत प्राथमिकताओं का पालन निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा ही किया जा रहा है। शी ने रविवार से रियो डी जेनेरियो में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया। यह पहली बार है। राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग इस शिखर सम्मेलन में चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। शी जिनपिंग द्वारा सत्ता सौंपने का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने अमेरिका को चीन के 440 अरब डॉलर के निर्यात को बाधित किया है। इसके अलावा चीनी अर्थव्यवस्था के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, जिनमें निरंतर मंदी के कारण विकास दर में गिरावट और आर्थिक विकास के मुख्य आधार आवास बाजार का पतन शामिल है। कॉरपोरेट क्षेत्र पर लगाम लगाने के सरकार के प्रयासों और महामारी के चरम पर चीनी शहरों को बंद करने की असफल शून्य कोविड नीति के कारण यह संकट और भी बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग और व्यापार पूरी तरह ठप हो गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।